इस वीडियो को देखने और सुनने वालों को मोहम्मद मुनीब आरिफ का सलाम। बड़े मामलात के बाद कभी हम इकट्ठे होते, कभी गायब हो जाते, कभी अगर इकट्ठे होने भी लगते तो गायब हो जाते। आज मेरे साथ मौजूद है हसनात अख्तर। हसनात, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार। आपका क्या हाल है? यार क्या सीन क्या है आपका? मतलब एक वीडियो में हम इकट्ठे आते हैं फिर गायब हो जाते हैं, और अगर इकट्ठे आना होता है तो फिर कुछ मामलात हो जाते हैं, हम आ भी नहीं पाते। क्या सीन क्या है? बस यार ये किस्मत की खराबी कह सकते हैं या कोई मसले कह सकते हैं, मसले मसाइल होते हैं। तो अब लेकिन ऐसा नहीं होगा यार, अब मैं आपके साथ ही हूँ। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर आप ताला। तकरीबन महीना डेढ़ महीना बाद वापस आ रहे हैं ना? बिल्कुल, मैं 1.5 महीने बाद वापस आ रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर मैं 2 वीडियोस के अंदर आया हूँ आपकी। एक पिछली वाली वीडियो जो मैंने सोलो की थी और उससे पहले जो हमने इकट्ठे बिल्कुल की ऐसा ही है। लेकिन सर जिस महीने में आप गायब रहे हैं ना, उसमें काफी कुछ बदल गया है। यानी हमने 100 अपने सब्सक्राइबर भी अचीव कर लिए हैं, और उसके साथ साथ काफी क्रिकेट में काफी डिफरेंट डिफरेंट चीजें हुई हैं। उस पर आज की वीडियो में जरा क्विक सा रिव्यू कर लेते हैं, क्या ख्याल है? थी। बिल्कुल करना चाहिए यार, मैं तो मिस कर रहा था बड़ा। कहाँ से शुरू करेंगे फिर? आप ही करें आज। शुरू करें। अपना अंडर 19 के ऊपर नज़र डाल लें, जो भी एक अचीवमेंट पाकिस्तान ने हासिल की। बिल्कुल उस पर करते हैं। लेकिन सर बीबीएल में हमारे प्लेयर्स पहुंचे हैं। लास्ट वीडियो जो आप हमने इकट्ठे की थी उस पर मैंने आपसे बात की थी, बट मेरा सवाल ये फिर से मैं एक दफा करता हूं आपसे। सर वर्ल्ड कप सर पर खड़ा है, फेब में वर्ल्ड कप है। हमारे प्लेयर्स, जब दुनिया तैयारी कर रही है कि हम एशिया में जाके परफॉर्म प्रैक्टिस करें, एशिया में जाके खेलें, हमारे प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं। तो क्या ये चीज सही है? देखें, कॉन्फिडेंस तो बूस्ट होगा क्योंकि ऑस्ट्रेलियन पिचेस फास्ट बॉलर्स को हेल्प करती हैं, एक अच्छी तैयारी तो मिलेगी। बट हमें वर्ल्ड कप के मुताबिक देखना है, तो वर्ल्ड कप की कंडीशंस के मुताबिक हमें एशिया में प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए थी। यार बिल्कुल, ये तो मैं डे वन से इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ, स्पेशली जो बाद में डेवलपमेंट हुई कि पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका के बजाय बीबीएल को प्रायोरिटाइज करेगा, तो मैं तो इसके शुरू से ख़िलाफ़ हूँ। और दूसरी बात, बीबीएल में जो अगर प्रैक्टिस हो रही है ना किसी की, तो वो बैटर्स की हो रही है, क्योंकि बैटर्स के लिए वहाँ खेलना मुश्किल है। फास्ट बॉलर्स के तो बॉलिंग करना आसान है, क्योंकि जैसे हारिस रऊफ़ ने आज के मैच में बड़ी अच्छी बॉलिंग की। वो तो ऑस्ट्रेलिया में शुरू से डोमिनेट कर रहे हैं, बट यहाँ मसला पता क्या आता है? मसला ये आता है कि पाकिस्तान के बॉलर्स को भी अगर आप देखें तो हारिस रऊफ़ के अलावा किसी ने भी कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दी जिसको हम कहें कि यार बहुत ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी है। शाहीन 35-35 रन, 40-40 रन खा रहे हैं। हसन अली ने भी कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं दी। शादाब खान ने सिर्फ कल के मैच के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, उसके अलावा बॉलिंग में वो भी ढीले ही हैं। तो बीबीएल खेलना एक प्लेयर्स के लिए इंडिविजुअली एक अच्छी चीज़ है, लेकिन क्योंकि वर्ल्ड कप आपका श्रीलंका में है तो आपको एनी डे श्रीलंका को प्रायोरिटाइज। सर ये खबरें आई हैं कि अभी जो श्रीलंकन सीरीज आ रही है उसमें सिर्फ शदाब को वापस बुलाया जाएगा, बाकी किसी को वापस नहीं बुलाया जाएगा। क्या आपके पास इसके पास तफसीलात मौजूद हैं? ये मैंने भी सुना था, और शादाब को तो वापस बुलाना ही है ना इन्होंने, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ़ायदा इनको, क्योंकि इन्होंने शादाब को इन करना है। जो सच्ची बात है वो आपको हज़म भी होनी चाहिए और आपको सुननी भी चाहिए, क्योंकि शादाब को आपने टीम में लेके आना है। शादाब ने एक मैच में परफॉर्म भी कर दिया है, तो उसको आप श्रीलंका खिलाएंगे, वहाँ पे स्पिन विकेट्स भी होती हैं, थोड़ा सा शादाब का फ़ायदा होगा, तो फिर ही आप उसका केस भी क्लियर कर सकेंगे ना। तो सिर्फ शादाब को अगर बुलाते हैं ये, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। सारों को बुलाएं, अगर आपने तैयारी करनी है तो शाहीन को भी बुलाएं, बाबर को भी बुलाएं। रिजवान तो चलो टीम में नहीं है, हसन अली को भी बुलाएं, उनको रखा था आपने, उनको पता नहीं कहाँ गायब कर दिया। सर आपने कहा कि शदाब को वापस बुलाएं, तो ठीक है यार, एक चीज है बुलाएं, बट मेरा सवाल वही है कि वो मेनली क्या है? वो मेनली तो बॉलर है ना, तो आप उसे एक बैट्समैन के तौर पर खिलाएंगे। और इस तरह के बॉलिंग ऑलराउंडर्स का सिर्फ दिन होता है, उनका कोई उस तरह की टेक्निक्स नहीं होती कि वो कहीं से भी गेम निकाल जाएंगे। देखिए, शादाब खान मेरी नज़र में हमेशा से एक लेग स्पिनर है। ठीक है, बैटिंग वो ज़रूर बहुत अच्छी करते हैं और बैटिंग एज अ बैट्समैन वो उनको खिलाएंगे, बट इसमें जो एक चीज़ है ना, वो हमें ये जाननी है कि शादाब से 4 ओवर पूरे कराए जाएँ। जैसे बीबीएल में वो कर रहे हैं, बीबीएल में हल्की फुल्की किसी मैच में अच्छा कर रहे हैं, किसी मैच में बुरा कर रहे हैं, बट एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इनकी लास्ट मैच में आई है शादाब की। तो वो इनके लिए एक वही सैंपल बन गया कि देखें, शादाब ने तो बॉलिंग भी की है, बैटिंग वो वहाँ पर वैसे ही अच्छी कर रहे हैं। तो एक चीज़ एक है, बट मेरे लिए शादाब अगर वापस आए तो अपनी बॉलिंग परफॉर्मेंसेस पे आए, और आके अगर पाकिस्तान में परफॉर्म भी करे तो एज अ बॉलर ज़्यादा करे और वो 4 ओवर पूरे कराए। क्योंकि ये क्या करते हैं, ये 2 ओवर करवाते हैं, और वो भी तब करवाते हैं जब टीम बिल्कुल ख़त्म हुई हुई होती है बैटिंग की, या आप मैच बिल्कुल हार रहे होते हो, ताकि ज़्यादा ब्लेम ना आए। तो ये बचा बचा के चलते हैं जिन प्लेयर्स को इन्होंने रखना होता है। तो शादाब के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए, उसको चांस देना है अगर आपने तो फेयर दें, और 4 ओवर उससे पूरे करवाएं हर मैच में, ताकि पता भी तो लगे हमें कि बड़ी स्टेज पर आके शादाब की बॉलिंग कितनी इंप्रूव हुई है। ऐसा ही है। अच्छा सर, एक सवाल मैं ये करूंगा कि ऑस्ट्रेलियन पिचेस हैं वो फास्ट बॉलर्स को हेल्प करती हैं, हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस आ रही है, बट हमारा जो एक प्रीमियम बॉलर है शाहीन शाह अफरीदी,
वो इतनी मार खा रहा है, इतनी मार खा रहा है। मैं उसकी बॉलिंग पर बात नहीं करता, यानी कि वो हमारे पास बेस्ट बॉलर है, बट हमारे पास डोमेस्टिक में और भी अच्छे बॉलर्स पड़े हैं, बट हम उसको प्रीमियम कहते हैं। तो जब वो श्रीलंकन पिचेस में आएगा तो वो तो आपके सामने है उस तरह की पिचेस, वहां तो वो मार खा खा के पागल हो जाएगा। देखिए शाहीन अफरीदी ने मुझे बड़ा डिसअपॉइंट किया है यार। एशिया कप के अंदर शाहीन ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, वहाँ डेथ में भी अच्छी बॉलिंग की है, स्टार्टिंग में भी अच्छी बॉलिंग की है, पूरा टूर्नामेंट एशिया कप का आपके सामने। बट यहाँ बीबीएल में जाके यहाँ तो फेवर ही मिलता ही फास्ट बॉलर्स को है, और वहाँ पे यहाँ पे भी अगर आप परफॉर्म बीबीएल में नहीं कर पा रहे इन पिचेस के ऊपर जहाँ फेवर मिलती है फास्ट बॉलर्स को। हारिस रऊफ को देख लें, सारी ज़िंदगी ऑस्ट्रेलिया में डोमिनेट किया उन्होंने। जो सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया में है वहाँ पे उनकी विकेट्स हैं, ठीक है। और जहाँ वो बीबीएल भी खेलते हैं, हैट्रिक भी कर चुके हैं, आज भी वो होना हैट्रिक एक टाइम पे। तो शाहीन क्यों नहीं कहता? शाहीन ने पिछले मैच में 2 ओवर बड़े अच्छे निकाले, 2 ओवर में इनको 11 पड़ा था। बट जो प्रॉब्लम आ रही है 2023 के वर्ल्ड कप से चलती आ रही है ये, कि शाहीन अफरीदी डेथ ओवर्स में बड़ी मार खा लेता है। 25 की चैंपियन ट्रॉफी में भी हमने देखा ये चीज़, हमने इंप्रूव होते देखी सिर्फ एशिया कप में, जहाँ पे शाहीन अपनी वेरिएशंस का अच्छा इस्तेमाल कर रहे थे। बट यहाँ एक बार फिर वो चीज़ गायब होती नज़र आ रही है, और ये पाकिस्तान के लिए अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि शाहीन अगर फॉर्म में नहीं होगा तो पाकिस्तान का बॉलिंग डिपार्टमेंट बड़ा स्ट्रगल करेगा, क्योंकि शाहीन ने बाकी बॉलर्स को लेके चलना है। तो अगर शाहीन ही परफॉर्म नहीं कर रहा होगा तो बाकी बॉलर्स कैसे करेंगे? सर यहाँ मैं एक सवाल ऐड करूंगा, और वो सवाल ये है कि शाहीन का एटीट्यूड का इशू, मतलब एटीट्यूड से मुराद है कि यार वो हाई पर बड़ी जल्दी हो जाता है, हालांकि ओडीआई का कप्तान है, उसको बहुत इजी होकर रहना चाहिए। उस पर आप क्या देखते हैं यार, कि एक बॉलर है, चले फास्ट बॉलर है, एग्रेसिव होता है, बट थोड़ा ठंडा होना चाहिए। फास्ट बॉलर देखें अग्रेसिव होते हैं हमेशा से, लेकिन इतना भी ज़्यादा गुस्सा हमें नहीं करना चाहिए। और हमें जो है मतलब ठीक है, हर प्लेयर को अगर आपको गुस्सा आ भी जाता है तो वो ठीक है, फास्ट बॉलर्स के नेचर में है वो। बट हाँ, थोड़ा सा आपको कूल डाउन नहीं क्रिकेट के अंदर। नहीं, मैं वो नहीं कहता, फास्ट बॉलर का एग्रेशन अच्छा होता है, बट देखे ना कि कप्तान भी हो तो आपको अगर चले गुस्सा भी करना है तो आप अपनी बॉलिंग तो सही करें ना। शाहीन के बारे में तो वैसे ही बड़ा मशहूर है, 2 छक्के खाएगा, तीसरा वो पड़ गया तो तीसरा वो खुद खा जाएगा। देखें यही तो मिसाल अब आपने दी है, क्योंकि गुस्से में जब बॉलर बॉलिंग करता है ना तो उसको और ज़्यादा मार पड़ती है, क्योंकि आपने बड़ा काम एंड कंपोज्ड होकर बॉलिंग करनी होती है। अगर आपको 2 छक्के पड़ गए हैं तो उसके बाद आपने गेम को कैसे कंट्रोल करना है वो आपने काम होकर करना है। अगर आप गुस्से में बॉलिंग करेंगे तो वो आपसे ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगी। तो बात आपकी बिल्कुल बजा है, और आपको जो है बिल्कुल गुस्से को ज़रा काबू में भी रखना पड़ेगा, और बिल्कुल काम हो गए बॉलिंग करो। छक्के बॉलर्स को ही पड़ते हैं, और छक्का खा के बॉलर्स ही करते हैं कम बैक भी। तो ऐसा ही है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि शाहीन वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल सर, मुझे उससे वो अभी ये संडे हमारा जो मैच हुआ वो याद आ गया। हमारे वो जो वाइस कप्तान उन्होंने पहली बॉल पे छक्का किया खाया, और फिर कैसे उन्होंने बोल्ड कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। फास्ट बॉलर को इस तरह का होना चाहिए ना, यानी इधर शाहीन शाह साहब होते, बहुत बड़ा बॉलर होगा, शाहीन है हम मानते हैं, बट शाहीन होता तो शायद अगला अगला भी पड़ जाता। ऐसा ही है यार। शाहीन अफरीदी बस देखें बहुत बड़े बॉलर थे। सबसे पहली बात यह है कि उनकी पेस गिर गई इंजरी की वजह से, और उसकी इंजरी के ज़िम्मेदार कौन है वो भी हमें पता है, कभी उस पर भी बात करेंगे। लेकिन शाहीन अफरीदी का पेस गिरा है, उसके बाद उनकी ऑलरेडी वैसे ही बॉलिंग थोड़ी सी नीचे गई है। उसके बाद जब आप प्रेशर नहीं हैंडल करते छक्का खाने का, तो उसके बाद फिर एज अ बॉलर तो आप जीरो हो मेरे हिसाब से। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सर, बाबर आजम को आप कैसा देख रहे हैं? उसकी लास्ट मैच में 50 आई है, बट कहने वाले फिर कह रहे हैं कि टिपिकल बाबर आजम 50 है, बट मैं ये जो देखता हूं ना कि बाबर एक टेक्निकल प्लेयर है, उसको अपनी टेक्निक के हिसाब से खेलने दें। उसको हमने बेसबॉल के नाम पर जो उसको चूरन बेच बेच के भाई तेज खेलो तेज खेलो, हमने उसकी जो टिपिकल गेम है ना, उसकी क्लासिक गेम है, उसको भी खराब कर दिया। देखिए बाबर आजम का बीबीएल ओवरऑल तो फिलहाल तो डिसअपॉइंटिंग जा रहा था, बट लास्ट इनिंग्स बाबर आजम ने खेली है वो उनके लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर है। और बाबर आजम का पाकिस्तान टीम में रोल है एक एंकर इनिंग खेलने वाला, और 138 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने जो 50 किया था वो किया था। और उसके बाद बेसिकली वो 142 का स्ट्राइक रेट था, क्योंकि जिस बॉल पे वो आउट हुए हैं ना वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि डॉट काउंट होती है तो उनका स्ट्राइक रेट 138 140 से नीचे गिर गया। तो वो इनिंग्स उनकी अच्छी थी, उस पर बात नहीं करनी। जब वो अच्छा खेलते हैं तो उनको तारीफ़ करनी चाहिए। जैसे लाहौर में उन्होंने मैच फिनिश किया था, मतलब मैच जिताया था पाकिस्तान को, हमने उसकी तारीफ़ की। तो बाबर आजम के लिए अच्छी चीज़ है, कॉन्फिडेंस बूस्टर है, और आगे बीबीएल के मैच में भी उनका परफॉर्म करना ज़रूरी है, क्योंकि बाबर के नाम पे मार्केट बहुत किया है सिडनी ने। तो उनकी हाइप की वजह से जो है वो उनकी परफॉर्मेंस भी आनी चाहिए, ताकि उनकी हाइप जस्टिफाई हो। क्योंकि अगर उन्होंने पूरा बीबीएल फेल हो गई है 50 तो उन्होंने कर दी है,
तो अगर वो उसके अलावा पूरे BBL में कुछ ना कर सके तो वो फिर एक मार्केटिंग और जो एक हाइप है ना, उसका फ़ायदा कोई नहीं होना और इसका नुकसान होगा पाकिस्तान के प्लेयर को, क्योंकि BBL में नेक्स्ट सीज़न ट्रस्ट ही नहीं करेंगी टीम्स कि इनके तो प्लेयर्स आए हैं और सारों ने किसी ने भी परफॉर्मेंस नहीं दी। बट बाबर के लिए अच्छी चीज़ ये है कि लास्ट इनिंग उन्होंने अच्छी खेली और वो एक अच्छी नॉक थी, उसको हमें क्रिटिसाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा चलें सर, हम आ जाते हैं अंडर 19 के ऊपर। पहले तो मुबारकबाद हमने इकट्ठी नहीं दी, अंडर 19 के वर्ल्ड कप जो जीते हैं, एशिया कप जो जीते हैं, वर्ल्ड कप अभी दूर है, आने वाला है बल्कि वो भी, उस पर हम बात करते हैं। सर पहले मैं बात करूंगा सरफराज द लेजेंड, सरफराज द लीडर, जो हमारे मेंटोर थे। हम सब ने सरफराज को तो बहुत हाईलाइट कर दिया और बनता भी था, बट मेनली हम दो बंदों को भूल गए जो उनके पीछे थे। सरफराज अभी आए थे कुछ रिसेंट टाइम में, बट अजहर अली और शाहिद अनवर जो हमारे हेड कोच थे, वो काफी टाइम से इस टीम के साथ चल रहे थे, तो उनको भी क्रेडिट उतना ही जाता है जितना सरफराज को जाता है। बिल्कुल यही है, क्रेडिट तो आपको सबको देना पड़ेगा। और अजहर अली की आपने बात की, अजहर अली के एकेडमी से बने हैं पाकिस्तान के जो कप्तान है फरहान यूसुफ। तो बेसिकली जब एक प्लेयर एक क्लब से आता है आगे, तो उसके क्लब का जो ओनर होता है या कोच होता है जिन्होंने उनको ट्रेन किया होता है, उनको सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाना चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान टीम का कप्तान थे, उनकी लीडरशिप से पाकिस्तान जीता है। और उसके अलावा अली हसन बलोच जो हैं वो भी अजहर अली एकेडमी से खेलते रहे और उनको भी अजहर अली ने ट्रेन किया। तो अजहर अली की तरफ तो बनती है अप्रिसिएशन। और जो शाहिद अनवर है जिनका आपने नाम लिया, वो काफ़ी साल से पाकिस्तान के अंडर 19 सेटअप के ऊपर और ग्रास रूट लेवल पर काम कर रहे हैं। तो इस तरह की अचीवमेंट के बाद आपको सबको क्रेडिट देना चाहिए। मैं भी देख रहा हूँ कि सरफराज को बहुत ज़्यादा क्रेडिट मिल रहा है, उनका बनता है क्रेडिट, उनका भी बनता है। बट बात यह है कि बाकी जो उनसे मैनेजमेंट के बंदे थे, जब आप जीतते हो तो फिर आपको सबको क्रेडिट देना चाहिए, किसी एक बंदे को नहीं कि आपने एक बंदे को सारा क्रेडिट दे दिया और बाकी बेचारों को घास नहीं डाल रहे। तो अजहर अली का बहुत बड़ा रोल है, जिन्होंने फरहान यूसुफ, अली हसन बलोच और जो क्लब के प्लेयर्स हैं उनको बनाया। एंड देन शाहिद अनवर जो पाकिस्तान के कोच हैं, उनका भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि प्लेयर्स तैयार उन्होंने किए हैं, ग्रास रूट लेवल पर काफ़ी देर से काम कर रहे हैं। और आई होप रिजल्ट्स ऐसे ही रहें। आगे अंडर 19 वर्ल्ड कप आ रहा है और मैं चाहूँगा कि जो फरहान यूसुफ हैं वो अंडर 19 वर्ल्ड कप की भी ट्रॉफी उठा के पाकिस्तान लेके। इंशाल्लाह। सर आपने अजहर अली को बात तो की है, वो क्लब की बात कर दी, लेकिन मैं ये सब बात कर रहा हूँ कि अजहर अली काफी टाइम से इस पूरी टीम के साथ थे, वो आपने अगर आपके इल्म में हो तो। बिल्कुल जी, अजहर अली थे और ग्रास रूट लेवल पे वो भी काम कर रहे थे और बाकी लोग भी काम कर रहे थे। तो बिल्कुल क्रेडिट तो सबको ही देना चाहिए। और अजहर अली भी काफ़ी सिंसियर है पाकिस्तान क्रिकेट से। मैं जो इसमें लीड चीज़ हाईलाइट करता हूँ, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी की, कि यार इन्होंने आके ना टीवी पे बैठ के कभी बातें नहीं की, बड़ी बड़ी इन्होंने काम किया। ठीक है, सरफराज अहमद ने, अजहर अली ने, इन्होंने ग्रास रूट लेवल पे काम किया, इन्होंने प्लेयर्स बनाए। अजहर अली अकेडमी, अजहर अली ने अपनी अकेडमी बनाई हुई है, वहाँ से टैलेंट निकल रहा है पाकिस्तान का। तो बजाय इसके कि आप टीवी पे बैठ के बोली जाएँ, आपको कोई काम भी करना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और फ्यूचर में भी इसी तरह के लोग हमें चाहिए। और सरफराज अहमद लंबे टाइम के लिए चाहिए हमें कि वो अंडर 19 लेवल पे काम करें, क्योंकि वो एक बड़े ज़बरदस्त लीडर हैं। सर अजहर अली एकेडमी का तो ये सीन है कि अभी अली हसन बलोच और फरहान यूसुफ अभी खेल रहे हैं और कुछ लड़के तैयार पड़े हैं, बस उनका नाम आने की देर है। बिल्कुल ऐसा ही है। अजहर अली एकेडमी में बहुत से टैलेंटेड प्लेयर्स आते थे। मैं खुद वहाँ पे कुछ देर के लिए खेला हूँ, तो मैंने ऑब्जर्व किया वहाँ पे बहुत टैलेंट है पाकिस्तान का। और बिल्कुल आपने सही कहा, तैयार तो उस टैलेंट का ना, हाँ जी, उस टैलेंट का भी हम नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, इंशाल्लाह विद द टाइम सबका सामने आएगा नाम। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। उसके अलावा काफ़ी टैलेंट है पाकिस्तान में, और जो लोग बोलते थे कि टैलेंट नहीं है पाकिस्तान में, उनको भी पता लगेगा इन फ्यूचर। समीर मिन्हास निकले हैं और अभी और बहुत लोग निकलेंगे इंशाल्लाह। तो टैलेंट तो है, और अजहर अली एकेडमी में भी और भी टैलेंट है और भी लड़के निकलेंगे। और ये एक अच्छी चीज़ है पाकिस्तान के लिए। आप जितना काम करो उतनी अच्छी बात है। सर टीवी पर बैठने में हम जैसे लोग काफी नहीं है कि हम तो, हमारा काम बोलना है, हम बोल लेंगे, बट जिनका जो प्लेयर्स है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, उनका काम ग्राउंड्स में है। बिल्कुल ऐसा ही है यार। देखें, वी आर द क्रिटिक्स, हमने बोलना है। प्लेयर्स जो से हैं, प्लेयर्स खेल रहे हैं ग्राउंड में, और जो रिटायर्ड प्लेयर्स हैं, ठीक है कुछ लोग हैं जो टीवी पे बैठ जाते हैं, बट ज़्यादातर लोगों को चाहिए कि आप अच्छा सर, काम करें पाकिस्तान के। एक मिनट चले, टीवी पर भी बैठकर आप हाईलाइट करें सही चीज को, ये क्रेडिट दें, ये अपने आप को, हम ऐसे थे तो हम ऐसे थे, ये अगर बात भी करें, हमें मौका मिले तो हम ये प्लेयर तैयार कर दें, हम ये प्लेयर तैयार कर दें, बट ये जब मौका भी मिलता है तब ये आपके सामने क्या करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं तो समझता ये हूँ, ठीक है, आप कुछ लोग आके जब रिटायर हो जाते हैं तो कुछ लोग कमेंट्री में चले जाते हैं, कुछ लोग अंपायरिंग पैनल में चले जाते हैं, कुछ लोग अलग रास्ता इख्तियार करते हैं ये टीवी पे बैठने वाला, और कुछ लोग कोच बन जाते हैं। लेकिन मैं हमेशा इसी चीज़ के फेवर में हूँ कि जो भी बंदा पाकिस्तान से खेला है, उसका काम है कि वो सारी ज़िंदगी पाकिस्तान के लिए काम करे, रादर देन
कि आप अपने अपने यूट्यूब चैनल्स बनाए हुए हैं, सारे यूट्यूबर्स बने हुए हैं, मतलब यूट्यूबर्स का जो जो रियल में यूट्यूबर्स हैं उनका काम ख़त्म करके क्रिकेटर्स भी यूट्यूब पे आ रहे हैं। तो इससे बेहतर यह है कि आप अपनी एकेडमी बनाएं, आप प्लेयर डेवलप करें जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो, क्योंकि आपके बोलने से तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपके काम करके दिखाएंगे तो फिर पाकिस्तान का फ़ायदा होगा ना। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब सर यही है ना कि अगर ये कोशिश करें तो ये इंडिविजुअली तौर पर भी बड़े प्लेयर्स ला सकते हैं। अब इंडिया में भी आपके सामने युवराज सिंह ने किया तैयार, इधर पाकिस्तान में अजहर अली की मिसाल है। तो इंडिविजुअली तौर पर भी जब हमारे प्लेयर्स करना चाहेंगे ना, तो हमारे पास टैलेंट ही टैलेंट होगा आगे। बिल्कुल ऐसा ही है यार, आप कुछ कोई भी काम आप करना चाहो ना तो वो हो ही जाता है, ठीक है। और पाकिस्तान में अजहर अली एकेडमी है, अलीम डार जो अंपायर हैं उन्होंने उनकी एकेडमी है, और कितने लोगों की, अब्दुल कादिर एकेडमी है। तो बहुत सी एकेडमीज़ हैं प्लेयर्स ने, और जिन्होंने बनाई हैं मेरा उनको सल्यूट है, क्योंकि वहाँ से प्लेयर्स निकल के आ रहे हैं, और प्लेयर्स निकल के भी आ रहे हैं और टैलेंटेड प्लेयर्स भी निकल के आ रहे हैं। बस मसला ये होता है कि मैनेजमेंट, जो पीसीबी की मेन मैनेजमेंट है, वो आगे सही से इस्तेमाल नहीं करती। अभी समीर मिनास आए हैं और मैं चाहूँगा कि वो भी एक अच्छा टैलेंट है, 2-3 साल डोमेस्टिक खेलें, एक मंजे हुए खिलाड़ी डोमेस्टिक के बन के वो जब पाकिस्तान में आएंगे तो पाकिस्तान का बड़ा फ़ायदा है उस प्लेयर में। सर समीर मिन्हास की तरफ मैं आता हूँ। बात यह है कि अब बातें चलना शुरू हो गई, समीर मिन्हास को टीम में लाओ, टीम में लाओ, और हमारे हालात भी यही है कि हम उसको फौरन टीम में ले आएंगे। एक बात यह जो मैं कहता हूं कि नहीं लाना चाहिए टीम में, पहले उसको डोमेस्टिक में तैयार करना चाहिए, ये एक रीजन हो गई। बट दूसरी बात अगर हम देखें तो हमारे यहाँ ये होता है, जो प्लेयर हम डोमेस्टिक में भेज देते हैं ना, तो वो बेचारा फिर रिटायरमेंट डोमेस्टिक से लेता है, इंटरनेशनल का वो मुंह नहीं देखता। देखें आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये जो बातें हो रही हैं ना कि समीर मिनास को ले आओ, ये पाकिस्तान के फ़ैन्स कर रहे हैं, और फैंस अजीब ही होते हैं, जितने भी मैंने आपको बताया पहले भी। मास सदाकत हैं इसी तरीके से, उनके बारे में बात होने लगी कि यार T20 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप एक पेज है स्पोर्ट्स का, हमारी तरह वो भी वीडियोस बनाते हैं। उन्होंने पोस्ट लगाई हुई थी फेसबुक के पे कि शुड समीर मिन्हास बी इंक्लूडेड इन पाकिस्तान वर्ल्ड कप स्क्वाड। मतलब उन्होंने पता नहीं कौन सी भांग पी के पोस्ट लगाई है यार। आप इतनी जल्दी तो ना एक प्लेयर को इतने बड़े स्टेज पे लेके जाओ। समीर मिन्हास एक अच्छा बनता भी नहीं है सर। समीर मिनास एक बहुत अच्छा टैलेंट है, वो जब डोमेस्टिक खेलेगा रगड़ा खाएगा और वहाँ से ही वो बन के निकलेगा। जैसे पूरे सेटअप से तैयार होकर पाकिस्तान टीम में साहिबजादा फरहान आया जो कि बहुत लेट आया है, और समीर मिनास के पास अभी बहुत साल हैं और उनकी बहुत क्रिकेट पड़ी हुई है। तो वो जितना लेट पाकिस्तान टीम में आएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा लेट भी नहीं, लेकिन जितना डोमेस्टिक खेल के आएंगे उतना फ़ायदा होगा। अभी आपने क्या किस चीज़ पर फोकस करना है कि समीर मिनास को PSL में चांस मिले, जैसे अली रज़ा को मिला था पेशावर ज़ल्मी से। तो आपने ये फोकस करना है कि उनको PSL में चांस मिले, पहले आप डायरेक्ट ही पाकिस्तान टीम में पहुंचाए खड़े हों। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सर, एक सवाल मैं करूंगा कि अंडर 19 की टीम आपके सामने, इसमें से आप किस किस प्लेयर को PSL में देख रहे हैं? देखिए अंडर 19 टीम में से बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स जो हैं वो निकले हैं इस टीम में से। पहले नंबर पे तो मैं देखना चाहूँगा समीर मिनास को कि वो PSL में आए और कोई टीम उनको पिक करे, क्योंकि 2 टीम्स एडिशनल आ रही हैं। दैन इमर्जिंग का जो आपने रूल रखा है, क्योंकि इन्होंने तो इमर्जिंग में पिक होना है ना, तो इमर्जिंग की लिमिट भी आपको बढ़ानी चाहिए कि यार ज़्यादा प्लेयर्स खेलें, क्योंकि ये लोग बेंच पे बैठे रहते हैं, खेलते हैं नहीं। अली रज़ा ऑलरेडी PSL में है। दैन पाकिस्तान टीम में एक बॉलर हैं सुबहान, अब्दुल सुबहान, फास्ट बॉलर। उन्होंने फाइनल में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस ही उन्होंने दी है, क्योंकि ऊपर से मार पड़ी थी तो उन्होंने आकर रन रेट कंट्रोल किया। तो उनको भी बिल्कुल होना चाहिए, PSL के अंदर होना चाहिए। और जो कप्तान है फरहान यूसुफ, वो बहुत अच्छा टैलेंट है। आपने उनकी वो नहीं देखनी कि यार उनसे परफॉर्म नहीं हुआ, और वो आगे जाके बड़े रन्स करेंगे, क्योंकि मैं पर्सनली उनको देख चुका हूँ बैटिंग करते हुए। मैंने काफ़ी मैचेस में उनको उनकी बैटिंग देखी है लाइव, तो वो एक बड़ा अच्छा टैलेंट है। तो उनको एटलीस्ट कोई टीम ऐसे भी होती है ना कि नसीम शाह PSL 4 में भी कोयटा के साथ थे, वो बैठे रहे थे, वो टीम में नहीं थे, बट वो ग्रूम हो रहे थे। तो इस तरीके से आप फरहान यूसुफ को भी ग्रूम कर सकते हैं। और बाकी भी बहुत टैलेंट है जो फ्यूचर में कभी ना कभी तो PSL खेलेगा। फरहान यूसुफ का सीन ये है कि वो शायद कप्तानी का थोड़ा सा था, बट आप भी जानते हैं उसको, मैं भी जानता हूँ जिस तरह का प्लेयर है, और हमने उसकी परफॉर्मेंसेस देखी भी हुई हैं। तो बात यह है कि अब लोग कहेंगे कि सिर्फ सरफराज वाला ही काम है, कप्तानी अच्छी की है, लेकिन वो बहुत बड़ा परफॉर्मर है। देखिए वो परफॉर्मेंस देगा आगे जाके, आप देखेंगे, क्योंकि देखो सेटल होने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। देन ये अभी बहुत मतलब स्टार्टिंग का लेवल है, बेसिक लेवल है, ठीक है। फरहान यूसुफ ने गनी टूर्नामेंट भी खेला था, वहाँ पे उन्होंने तेज़ खेल के भी दिखाया हुआ बाय द वे, ठीक है। तो फरहान यूसुफ एक ऑल फॉर्मेट प्लेयर है और बड़ा अच्छा प्लेयर है और बड़ा क्लासी किस्म का बैट्समैन है, और वन ऑफ द बेस्ट फील्डर। उनको थोड़ी सी फॉर्म चाहिए, और आप सही कह रहे हैं, कैप्टनसी का प्रेशर बिल्कुल होता है। तो वो जब फ्लो में आ जाएंगे ना एक, तो फिर आप देखेंगे कि वो एक फ्यूचर में पाकिस्तान खेलने वाली प्रोडक्ट है, वो आगे जाके खेलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है।
अच्छा सर, अली हसन बलोच की बात कर लें, वो बेचारा परफॉर्म ना कर पाया, लेकिन वो टूर्नामेंट टॉप करके आ रहा था जो नेशनल T20 हुआ, वर्ल्ड का नेशनल ODI वनडे कप हुआ, उसमें वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और प्लेयर ऑफ द फाइनल भी था, बैटर ऑफ द टूर्नामेंट भी था। अली हसन बलोच यार अनलकी रहे, मेरे ख्याल से 2-3 मैच खेले हैं, उसके बाद वो फाइनल भी नहीं खेले और उसके बाद वो ड्रॉप रहे हैं टीम से। बट अगेन ये अंडर 19 लेवल है, यहाँ पे आप सिर्फ इंप्रूव करते हो, यहाँ पे आपको ये डर नहीं होता कि यार आप बाहर हो जाओगे तो आप कभी वापस नहीं आओगे। तो अंडर 19 के प्लेयर तो काफ़ी देर देर तक खेलते हैं, मतलब 19 से ऊपर होने के बाद अंडर 19 की कैटेगरी में फॉल नहीं करते। बट अली हसन बलोच आई हो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी वो हैं और वो करेंगे, और वो भी काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, काफ़ी देर से वो भी खेल रहे हैं और बड़ी मेहनत करते हैं, मेहनती लड़के हैं, और इंशाल्लाह ताला वो वर्ल्ड कप में भी परफॉर्म करेंगे। अभी वो अंडर 19 में शायद थोड़ा प्रेशर भी ले गए होंगे, बट थोड़े से अनलकी रहे हैं, आगे जाके इंशाल्लाह वो भी परफॉर्म करेंगे। सर इधर मैं सारी कहानी नहीं बता सकता, लेकिन चलें वक्त आने पे बताएंगे। अच्छा अच्छा सर, क्या कहते हैं कि शियान इंजर्ड हुआ था उस दिन, उसके बारे में कोई अपडेट है आपके पास? मेरे पास उसकी सो फार तो कोई अपडेट नहीं है, मुझे लास्ट यही पता लगा था कि उनके पास मोहसिन नकवी मिलने गए हैं और वो हॉस्पिटल में थे। बट ये बड़ा सैड इंसिडेंट हुआ है, वो कैच आई थिंक कर रहे थे, वो छक्का हो गया था, उसके बाद उनको इंजरी हुई है, और सुनने में यही आया है कि काफ़ी क्रिटिकल इंजरी हुई है। तो हम दुआ करते हैं उनके लिए कि वो जल्द सेहत याब हों, क्योंकि पाकिस्तान के लिए जो भी बच्चा खेल रहा है उसका पाकिस्तान से खेलना भी ज़रूरी है, और उसका कैरियर ज़ाया हो जाएगा अगर बच्चे का, तो वो बहुत नुकसानदेह है। तो अल्लाह करे कि वो जल्द सेहत याब हों। बट जो उनको इंजरी हुई है, या ये नहीं बताया उन्होंने किस चीज़ की इंजरी हुई है, बट वो थे क्रिटिकल कंडीशन में, तो अल्लाह करे वो जल्द अपनी इंजरी से रिकवर करें। अच्छा सर, जाते जाते एक सवाल का जवाब दे दें कि क्या शियान को साइम अयूब जैसा ट्रीटमेंट मिलेगा या उसको एहसानुल्लाह जैसा ट्रीटमेंट मिलेगा? साइम अयूब जैसा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको तो एक अलग ही लेवल का ट्रीटमेंट मिलना, वो लंदन गए, उनका इलाज हुआ, बट एक नॉर्मल लेवल पर आई थिंक ट्रीटमेंट मिलेगा, एहसानुल्लाह वाला भी नहीं, मतलब वो तो बहुत ही आपने गलत किया था उसके साथ। बट मैं यही चाह रहा हूँ, क्योंकि मोहसिन नकवी जो हैं वो इस वक्त क्रिकेट के लिए बेहतर ही काम कर रहे हैं, मतलब वो प्लेयर से मिल भी रहे हैं, वो हर जगह इन्वॉल्व भी हो रहे हैं। तो आई होप कि उसको अच्छी तरीके से ट्रीट भी किया जाएगा, उसका अच्छे से इलाज होगा, और एहसानुल्लाह वाला हाल नहीं होगा, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा इंशाल्लाह। सर आज तो हमने अखीर ही कर दी है, आधे घंटे पे चले गए हैं। खैर अभी बहुत सारी बातें अंडर 19 पर भी करनी है, फिर करते हैं इंशाल्लाह, जल्द करते हैं। अभी दे मुनीब आरिफ और असनात अख्तर को दें इजाज़त। फी मान अल्लाह।